नागपुर हिंसा का आरोपी फहीम खान एक यूट्यूब चैनल चलाता था जिसका नाम था सुन्नी यूथ फोर्स। कहने को तो ये चैनल मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद की ओर जाने से रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर अब जहरीली और भड़काऊ तकरीरें अपलोड की जा रही थी। दावा है कि नागपुर हिंसा से पहले इस चैनल पर भड़काऊ बयान पोस्ट किए गए। इस रिपोर्ट के जरिए आपको नागपुर दंगों पर सुन्नी यूथ फोर्स चैनल पर दंगों के पूरे कोर्स से जुड़ा हुआ खुलासा हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, नागपुर को सुन्नी यूथ फोर्स ने जलाया। नागपुर में हिंसा पर सबसे बड़ा और विस्फोटक खुलासा। यूट्यूब पर जहरीली तकरीर, भड़काऊ भाषण, मुस्लिम युवाओं को बिन कासिम जैसा बनाने का प्लान। जो मुसलमानों के अंदर आरज़ुएं पैदा होती थी, मेरा बच्चा बड़ा होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर मोहम्मद बिन कासिम बनेगा। पूरी दुनिया को सुन्नी बनाने का प्लान। सुन्नी यूथ फोर्स, हिंसा और दंगे का पूरा कोर्स। नागपुर में 17 मार्च को फैली हिंसा की जांच चल रही है, लेकिन इस हिंसा के पीछे जिस सोशल मीडिया टूल का इस्तेमाल हुआ उस पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने सुन्नी यूथ फोर्स के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि यूट्यूब पर सुन्नी यूथ फोर्स चैनल के जरिए भड़काऊ पोस्ट किए गए। देखिए कैसे इस चैनल पर भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। तो बीजेपी को भी कहाँ जाना है कि तुम्हारे को नेपाल जाना है या कोई और जगह जाना है, वहाँ तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो, हम तुमको यहाँ रहने भी नहीं देंगे। इस YouTube चैनल पर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। बीजेपी और आरएसएस को चुनौती दी जा रही है। पीएम रहना है तो भेदभाव बनकर सबके ऊपर कार्रवाई कर, नहीं तो फिर हम खड़े नागपुर में खड़े, तुम्हारे आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने खड़े, याद रखना। नागपुर हिंसा में आरोपी फहीम खान सुन्नी यूथ फोर्स का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता है। कहने को तो ये चैनल मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद की ओर जाने से रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसी पर मुस्लिम युवाओं को आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम जैसा बनाने की बात कही जा रही है। जो मुसलमानों के अंदर आरज़ुएं पैदा होती थी, मेरा बच्चा बड़ा होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर मोहम्मद बिन कासिम बनेगा। दरअसल सुन्नी यूथ फोर्स का नाम दंगे में कुछ वीडियो सर्कुलेट करने को लेकर आया है और ये सर्कुलेट किया है फहीम ने, क्योंकि फहीम यूट्यूब चैनल जो सुन्नी यूथ फोर्स का है वो चलाता है। सुन्नी यूथ फोर्स का जो सोशल मीडिया है वो फहीम देखता है। इस बीच पुलिस की गिरफ्त में आए नागपुर हिंसा के आरोपी हामिद इंजीनियर ने गीदड़ भभकी दी है। हामिद ने कहा है कि औरंगजेब की कब्र को सीएम फडणवीस भी हाथ नहीं लगा सकते। औरंगजेब की कब्र पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। यहाँ के दंगे को हमने एक्सपोज किया है, जिसके लिए यहाँ की पूरी सरकार ओपन हो चुकी है और वो डर रही है। लेकिन आप औरंगजेब का महिमा मंडन भी कर रहे थे। वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं किया हमने। औरंगजेब का जो ये करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इवन सीएम भी। पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को 25 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेजा। वहीं यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान को भी कस्टडी में भेजा है। हालांकि नागपुर हिंसा पर साइबर टीम जांच कर रही है। दंगों और आगजनी के आरोपी दबोचे जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि दंगाई बचेंगे नहीं, उनका पूरा हिसाब होगा। वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।